सख्त एहतजाज के मुझे साहब हमारा अगला लाहेमल क्या हो सकता है? हमारा अगला लाहेमल अभी हम बैठेंगे, दोबारा देंगे। अगर उन्होंने माफी ना मांगी तो एक लाइन बना। लाइन साहब क्या कहेंगे सर? एक मिनट जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है कि आज से 4-5 दिन पहले हाई कोर्ट के अंदर ईमान मज़ारी और उनके खामन हादी चट्टा साहब जो वहाँ पे अपने एक केस के सिलसिले में बेल बिफोर अरेस्ट मूव करने के लिए वहाँ गए, टाइम की शॉर्टेज की वजह से क्योंकि देर हो चुकी थी। और जब वो अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद जो पुलिस ने उनके साथ जो रवैया रखा और हमें ये यकीन था कि वो उसको अरेस्ट कर लेंगे, जिसकी बुनियाद पर हम उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के ऑफिस में लेके आए, ताकि ये एक ऐसी जगह है क्योंकि जिस वक्त भी कोई साइल अपनी पिटीशन हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में दायर करता है तो मीनिंग देयर बाय कि वो सरेंडर करने के लिए आया है। और इस इंतज़ामिया ने उनको कानून के मुताबिक अदालत के अंदर भी सरेंडर करने नहीं दिया और आसार कायम किए रखा और उनको वहाँ पर मुक़य्यद होने पे उनको मजबूर किया गया। और 3 दिन तक हम उनके साथ रहे, उनकी प्रोटेक्शन में रहे और हमारी इंतज़ामिया के साथ जो बात हुई थी कि इनको हम सेफ वे दिया जाएगा और ये अफजल मजोका साहब की कोर्ट में वो जाएंगे। ये इसकी कमिटमेंट जो है वो मंजूर अहमद जजा साहब के साथ उनकी बात हुई और मुझे इन्होंने मतनब्बे किया कि ये हमारी उनके साथ कमिटमेंट है। हम उस कमिटमेंट की बुनियाद पर उन दोनों को एक सेफ वे के रास्ते हम उनको अफजल मजोका साहब की कोर्ट में लेके आ रहे थे कि रास्ते में वो हशर उनके साथ हुआ और हमारे साथ हुआ कि अगर आप मीडिया वाले लोग वहाँ पे होते तो आपको पता चलता कि जिस तरीके से मेरे ऊपर उन्हें तशद्दुद किया और उसके बाद मंजूर अहमद जजा को इस तरीके से उन्होंने ज़मीन पर पटाखा के आप यकीन करेंगे कि जैसे एक लट्टू फिरता है यूं उनको घुमाया गया। अगर मैं वहाँ पे ना होता और मैं यकदम इनके ऊपर गिरा और इनको बचाया और हमने भी लाठी सूटी उनके डंडे जो खाए, उसके बाद जो है मैं ये समझता हूँ कि मैं ये समझ रहा था कि किसी और मुकदमे में उनको अरेस्ट किया गया, जो बाद में मालूम हुआ कि एक सील FIR जो सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें बहुत सारे हम भी वकला वहाँ शामिल थे और वो उस FIR के अंदर जो है वो उसको अरेस्ट किया गया। और वो जो वाक़या है वो भी काबिल मज़म्मत है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एहतजाज किया था, आज भी हम ये एहतजाज कर रहे हैं। कोई इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारे पास कोई लाठी नहीं है, हमारे पास बर्बरियत करने की कोशिश करेगा। हम यकजान होकर एक प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठे हैं और गवर्नमेंट को भी और उन अदारों को भी, जो ये अदारे ये समझते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है, कानून सबसे ज़्यादा ताकतवर है, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और इन्हीं 2 एजेंडों के ऊपर जो है हमारी बार एसोसिएशन काम करती हैं। और इंशाअल्लाह जैसे लाया अमल
अलीम अब्बासी साहब ने दिया। और सदर डिस्ट्रिक्ट बार में 3 दिन की हड़ताल है। आज हाई कोर्ट में भी हमने हड़ताल को ऑब्जर्व करवाया और मैं खुद वहाँ पे खड़ा रहा और तकरीबन समझे कि हाई कोर्ट जो है वो उसमें वो कोई वकला जो है ना वो कमों पेश को पेश हुए हैं जिनकी बहुत मजबूरी थी। तो लिहाजा हम ये आज के इस जो हमने जो यहाँ पे प्रोसेशन हम निकाल रहे हैं ये पुरअमन प्रोसेशन है और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ है और SSP जो है उसके ख़िलाफ़ है, IG के ख़िलाफ़ है और जो दीगर अदारे के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं जो इनको प्रोवोक करते हैं और इनको कहते हैं कि आप जो है ना वकला के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं या इन अदारों ने अपने इन कामों से ये बाज ना आए तो ये तहरीक एक आग पकड़ेगी और एक वक्त आएगा कि ये फिर वो तहरीक शुरू होगी जाएगी जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक हुई, MRD की हुई और दीगर तहरीकें चलते हैं। हम आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सदर डिस्ट्रिक्ट बार नईम अली गुजर साहब से कि जो 3 दिन की जो कॉल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है उसको हम सारे मिल के ऑब्जर्व करेंगे, रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको मालूम है कि आज का ये एहतजाज जो इस्लामाबाद बार काउंसिल की कॉल पर दिया गया जिसमें हमारी तीनों बॉडीज़ डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद, हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद और बार काउंसिल का मुश्तरका एक एलामिया जारी हुआ। उस एलामिया के मुताबिक हमने रिक्वेस्ट की और हुकूमत बाला तक हमने ये पैगाम पहुंचा कि जिस तरीके से वकला के साथ एक नारवा सलूक रखा जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ पैदर पे मुकदमात का इंदराज हो रहा है और आप देखें कि जिनमें बार के साबिक सदूर, साबिक सेक्रेटरी साहिबान भी शामिल हैं, वो FIR भी हमारे सामने आ रही हैं और फिर जिस तरीके से ईमान मेज़ारी और हादी अली चट्ठा का एक अनफेयर ट्रायल हेस्टी मैनर के अंदर किसी कानून और ज़ाब्ते के बगैर चलाया गया और जिस तरीके से जिस भोंडे अंदाज से उनकी गिरफ़्तारी की गई और फिर इस गिरफ़्तारी के दौरान हमारी हाई कोर्ट बार के सदर मोहतरम जनाब सैयद वाजिद अली गिलानी साहब मौजूद थे, हमारे भाई जनाब चौधरी मंजूर अहमद जजा साहब मौजूद थे। जिस तरीके से उनको गाड़ी से निकाला गया, उनको ज़दोकोब किया गया, उनके साथ मिसबिहेव किया गया। मैं समझता हूँ कि डिक्टेटर्स के दौर में भी ये मामलात हमने नहीं देखे जो एक जमहूरी दौर के अंदर हम ये देख रहे हैं। मैं समझता हूँ और उसके बाद जब उनको अदालत के अंदर पेश किया गया ईमान मेज़ारी और हादी अली चट्ठा को, तो उस दौरान जिस तरीके से हमारे वकला को हमारे ही घर से बेदर्दी से धक्के देकर निकाला गया, ये तमाम कार्रवाई उस्मान तारिक SP की मां पर की गई, हम SSP के मां पर की गई और हमारा आज हड़ताल का मकसद भी यही था। और दूसरा, हमने इस्लामाबाद बार के अंदर पुलिस का दाखिला बंद किया कि जनाब जिस तरीके से हमारे वकला के साथ एक नारवा सलूक किया जा रहा है, हमें अपने ही घरों से अंदर दाखिल होने से रोका गया। हम लोग कानून के लंबरदार लोग हैं, हम लोगों ने ही अदालत के अंदर अपने केसेस को प्रोसीड करना होता है। तो अगर उस्मान तारिक साहब आपने अगर आके माफ़ी ना मांगी तो वकला के एहतजाज बढ़ता रहेगा और फिर बढ़ने के बाद ये फिर मुस्तकिल का लाया अमल भी देंगे। हमें किसी सूरत भी अपने वकला की तज़हीक, अपने वकला की इंटेग्रिटी के ऊपर, हमने अपने वकला की रिस्पेक्ट के ऊपर हमने ना माजी में कंप्रोमाइज़ किया था, ना हम कंप्रोमाइज़ करेंगे दोबारा। और इसके लिए हमें अगर और भी कोई इक़दाम उठाना पड़े तो वो भी हम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। अब मेरे साथ मेंबर बार कौंसिल मोहतरम जनाब राजा। मामला ये कि मेरा एक केस है मानसरा के हवाले से कि पिछले 22 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट से मुज़ाहिरीन आर्म स्टेट जो हैं वो जीत चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ हमने एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन मूव की है कि उसको जल्दी सुने। 22 साल गुजर गए, 22 और ना गुजर जाए। सर उम्मीद है कि अब इंसाफ मिलेगा? जी, उम्मीद की दुनिया कायम है। सर अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एग्जेक्टिव के कंट्रोल में है अदलिया और एग्जेक्टिव में इस वक्त सर जो आपकी फैमिली है वही है। एक तरफ मरीम नवाज शरीफ साहिबा CM हैं, आपके अंकल जो हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब हैं, तो अब तो आपको ज़्यादा पुरुमीद होना चाहिए या क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जब जो आपने कहा कि ना एग्जेक्टिव के कंट्रोल में जुडिशरी, तो अगर इस तरह के हालात जब कभी किसी रियासत में हो जाएं तो फिर वो रियासत चलती नहीं है। जुडिशरी हमेशा से आज़ाद रही है और इसको आज़ाद रहना चाहिए और ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये बाज़ औक़ात अपने कंट्रोल में नहीं होती। अगर जुडिशरी कंट्रोल में होती तो मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर किया कि सफदर के सारे मुकदमात जो हैं
वो सुने जाएंगे एबटाबाद में। मगर एक मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, वो मेरा मुकदमा मुझे बगैर बताए मानसरा अपनी अदालत में लगा के तो मेरे मुखालफिन को बरी कर देता है। तो जुडिशरी किसके कंट्रोल में हुई? फिर ये तो अपने कंट्रोल में नहीं है। मगर उस मजिस्ट्रेट को, उस जज को, उस बछवानी उनका नाम है पूरा, अरफान के क्या नाम है, उनको सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपने अदारे जो कि आपका बड़ा अदारा है उसका हुक्म नहीं माना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं।